84 लाख में एक बार मिला। और देखिए ये बात आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, आप जानते हैं, लेकिन उस बात को अज्ञानता के कारण हमने ढक रखा। अगर इंद्र की बात करें तो एक कथा आती है कि भगवान कृष्ण भोजन खा रहे थे, रुक्मिणी जी पास में बैठी थी, अचानक भगवान हंस गए। रुक्मिणी जी को पूछा, रुक्मिणी जी ने, प्रभु आप किस लिए हंसे? तो भगवान ने कहा, अरे नहीं नहीं रुक्मिणी, बस ऐसे ही हंसी आ गई मुझे तो। बोले नहीं नहीं प्रभु, कुछ तो कारण होगा, कोई तो, ऐसे तो आप नहीं हंसते। बोले रुक्मिणी, ये जो छेटा जा रहा है ना, इसको देख करके हंसी आ गई। रुक्मिणी जी बोले, अरे प्रभु, छेटे को देख के भी कभी किसी को हंसी आती है? कारण क्या है, आप हंसे किस लिए, इस छेटे में ऐसा है क्या? तब भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, ये जो छेटा है ना, ये 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका, और आज ये गुड़ की सुगंधी की तरफ भागा चला जा रहा है। तो सोच के देखो, इंद्र बनने 21 बार इंद्र बनने के बाद वो छेटा बन सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन सकता। और हमको प्रभु ने मनुष्य जन्म दिया। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जो बीत गई सो बात गई, जितना जीवन गया सो वो तो गया, अब आगे को उसको सुधारो। होता ना कि वो आप सब्जी बना रहे, वो अचानक जल गई, जलने लगी, और फिर रोने लगे कि हमारी सब्जी जल गई, और रोते रोते जितनी बची थी वो भी चली गई। तो संभल जाओ, कोई बात नहीं, जो चला हो गया सो हो गया, लेकिन आगे क्या करें। इसलिए मीराबाई का एक बड़ा सुंदर पद है। मीराबाई कहती है कि अरे प्राणी, तेरी जो जीवन है ये बहुत छोटा है, कब निकल जाए, कब कैसे चला जाए, तू संभल। तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी। काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया। देखिए एक सिर्फ एक लाइन में कितना संदेश छुपा हुआ है। कहते हैं कि काया और माया कैसी है, बोले बादल छाया। जो काया है और माया है, ये बादल के छांव के जैसी है। अभी बारिश हो रही है, कब बंद हुई पता नहीं, कब शुरू हो जाए पता नहीं। आप देखोगे अभी एक बादल का कुछ टुकड़ा आपके सर के ऊपर घूम रहा है, थोड़ी देर आपने अपनी नजर नीचे की, फिर ऊपर देखो, फिर वो छाया कहाँ
चली गई उसका कोई पता नहीं होता। वैसे ही काया भी और माया भी ये बादल की छांव की जैसी है, कब चली जाए, पानी में एक सेकंड के लिए बुलबुला उठता है, कब फूट जाता है उसका कोई पता नहीं। तो इतना भाव वो प्रकट करती है, कहती हैं काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया। मूरख मन काहे भरमाया, मूरख मन काहे भरमाया, मूरख मन काहे भरमाया, मूरख मन काहे भरमाया। उड़ जाएगा श्वास का पंछी, उड़ जाएगा सांस का पंछी, उड़ जाएगा श्वास का पंछी, उड़ जाए सांस का पंछी। फिर ज्ञानी जाने, फिर क्या जाने, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी। प्रेम से ताली बजाते हुए स्वजन स्नेही सुख के संगी, सजन स्वजन स्नेही सुख के संगी, स्वजन स्नेही सुख के संगी, सजन स्नेही सुख के संगी। दुनिया की है चाल दुरांगी, दुनिया की है चाल दुरंगी, नाच रहा है काल शीश पर, नाच रहा है काले शीश पर, नाच रहा है काल शीश पर, नाच रहा है काले शीश पर। चेत चेत
प्राणी तू राम भजन कर प्राणी। तो इसलिए जो आगे का समय है उसको सुधारने में वक्त लगाए, ना कि जो पीछे बीत गया उसके लिए रोने में। क्योंकि कहते हैं यदि आप सूर्य को खो बैठने के में आंसू बहाओगे तो तारों को भी खो दोगे। इसलिए आगे की सोच के आगे का जीवन अच्छा बनाए। तब श्री सुखदेव जी परीक्षित को सबसे पहले प्रभु का विराट स्वरूप का वर्णन सुनाते हैं। ये जो भी संसार में दिखाई देता है हर एक वस्तु भगवान श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई है। सारे लोक, भगवान पृथ्वी से नीचे 7 लोक है, तो प्रभु की भाड़ी से नीचे के जो 7 अंग हैं उन 7 अंगों से पृथ्वी के नीचे के 7 लोक प्रकट हुए। पृथ्वी से ऊपर 7, तो भाड़ी से ऊपर के 7 अंगों से ऊपर के 7 लोग प्रकट हुए। उसके बाद जो भी वस्तु दिखाई देती है, जैसे भगवान की कानों से दिशा प्रकट हुई, भगवान की दोनों पलकों से रात और दिन प्रकट हुआ, ऊपर होठ से लज्जा प्रकट हुई, नीचे होठ से लोभ प्रकट हुआ। प्रभु की मुस्कान से जब प्रभु मुस्कुराते हैं तो माया प्रकट होती। प्रभु के चाल से काल प्रकट हुआ, बाल से बादल प्रकट हुए, प्रभु के नाखून से, नख से पृथ्वी पर जितने भी घोड़ा, ऊंट, खच्चर पशु हैं वो नख से, नाखून से प्रकट हुए। प्रभु की गोदी से समुद्र प्रकट हुआ। जितने भी वृक्ष है वो सब प्रभु के रोम से प्रकट हुए। मन से चंद्रमा प्रकट हुआ, मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, भुजा से क्षत्रिय प्रकट हुए, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र प्रकट हुए। ये विराट रूप। उसके बाद श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति कुछ इच्छा रख के करते हैं, स्वार्थ रख के करते हैं। जैसे पैसा चाहने वाला किसका भजन करेगा? किसका? लक्ष्मी का। दिवाली आई नहीं कि खोल के बैठ गए, बोले लक्ष्मी मैया हमारे घर आ जाओ, हमने दरवाजे खोल रखे। अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए, मैं विरोध नहीं करती उस बात का, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं। लेकिन हमारे एक दिल्ली में है आरसी गुप्ता जी, वो कथा कराई थी कुछ समय पहले जिसका आस्था पे प्रसारण हुआ था दिल्ली से। तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भारत के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं लक्ष्मी की, जबकि लक्ष्मी सबसे ज्यादा उनसे दूर भागती है। और विदेश के ये गोरे अंग्रेज कभी पूजा नहीं करते और इनके पास भरी पड़ी। क्यों? क्योंकि जितना उसके पीछे भागोगे ना वो उतना ही दूर भागेगी। कृष्ण के चरण पकड़ो, वो तो अपने आप दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पीछे आएगी। कृष्ण के चरण इसलिए मत पकड़ना कि वो दौड़ी दौड़ी पीछे आए, नहीं, आप तो सिर्फ भक्ति करना, वो तो अपने आप आ ही जाएगी। कहते जो भक्ति करता है सारे देवी देवता सब लाइन में खड़े होते हैं उस भक्त के पास अपनी अर्जी देने के लिए कि भाई तू ये हमारी पर्ची भगवान तक पहुंचा दे। लक्ष्मी लाइन में खड़ी होती है। वैसे भी कहते हैं भक्त के पास जो लक्ष्मी जी है ना वो आती नहीं है। वैसे ऐसा नहीं कि जिसके पास लक्ष्मी है वो भक्त नहीं है, बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। लोग बात का गलत अर्थ बहुत जल्दी निकालते हैं। कथा में तुमने ही कहा था। एक बार क्या हुआ, एक प्रोफेसर, बहुत ही लेक्चरर को पीएचडी कर रखी थी, तो
किसी कॉलेज में गए भाषण देने के लिए, टॉपिक क्या था? शराब मत पियो। क्यों नहीं पिए? उनको ये साबित करना था। तो उन्होंने अपने लेक्चर में कुछ बोला होगा, भाषण दिया होगा, उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि क्यों नहीं पीनी चाहिए। तो वो गए 2 ग्लास में, कांच के ग्लास में, एक में पानी लेके आए, एक में शराब लेके आए, दोनों को टेबल पर रखा, कहीं से एक केकड़ा लेके आए, क्रैब। अब वो 2 केकड़े लाए, एक को उन्होंने पानी में डाला, वो तैरने लगा। दूसरे को जैसे उन्होंने शराब में डाला, उस केकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, मर गया, टूट गया भाई। तब प्रोफेसर ने कहा देखो ये शराब कितनी हानिकारक है, इससे पानी में डाला बच गया, इसमें डाला मर गया, तुम्हारे पेट में जाती होगी तब क्या हालत होती होगी। अब प्रोफेसर ने तो किस तरीके से कहा था, अब वहां एक शराबी बैठा था पीछे, खड़ा हो गया, बोले अरे प्रोफेसर साहब आपको क्या पता, शराब पीनी चाहिए, क्योंकि शराब पियोगे ना तो पेट में जितने कीड़े हैं सब मर जाएंगे, इसलिए शराब पीनी चाहिए। अब उस बेचारे ने कहा किस अर्थ में, उसने लगाया किस अर्थ में। तो बात को कृपया गलत अर्थ में कभी भी ना ले। किसी भी संत, कोई भी होता है, कोई भी वक्ता होता है, कुछ भी कहते हैं उसका अर्थ कभी कुछ और होता है, हम समझ